A Thing of Beauty, poem 4th from the book Flamingo of class 12th and written by author John Keats. पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि पोएट जॉन कीट द्वारा लिखी गई कविता है। यह कविता फ्लैमिंगो की कक्षा 12वीं की बुक से लिया गया है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द बुक एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस and it is a Greek legend in which poet wants to tell about the beauty of nature. इस कविता में कवि प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रहा है जिससे कि खुशी हासिल होती है। A thing of beauty is a joy forever. सुंदर वस्तु, थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर वस्तु है, एक जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद की वस्तु है। मतलब ये जो वस्तु है सुंदर, वो हमेशा खुशी प्रदान करता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो सुंदरता है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी बेकार नहीं होता। बट स्टिल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस, ए बॉवर, एक स्मॉल गार्डन, एक बगीचे की तरह, क्वाइट, शांत। तो ये जो ब्यूटी की जो थिंग है, जो सुंदरता है, सुंदर वस्तु जो है, वो एक शांत बगीचा हमें प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक नींद जो सुंदर सपनों से भरा हो। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य हो। और क्वाइट ब्रीथिंग, और शांति से की जो सांस हैं वो हम ले सकें, ऐसा हमें खुशी प्रदान करती है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए एवरी मॉरो, हर टुमारो, हर कल, आने वाले कल। आर वी ब्रेथिंग ए फ्लवरी बैंड, क्या हम गुलदस्ता बनाना चाह रहे हैं, एक फ्लवरी बैंड, एक फूलों का गुलदस्ता। टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखे, टू द अर्थ, पृथ्वी से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस जो निराशा है, उसके स्पाइट बदले में, बावजूद, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ, जो ह्यूमन है, मनुष्य है, जो इनह्यूमन हो जाता है, जो क्रूर हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। ड्रेथ, कमी, मतलब मनुष्य में उसके श्रेष्ठ भाव की कमी जब हो जाती है, तब उसके बाद भी जो निराशा जो हमें मिलती है। ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, वो नोबल नेचर, वो कुलीन प्रकृति, वो ग्लूमी डेज, वो उदास दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, पूरे जो अस्वस्थ। एंड ओवर डार्केंड वेज, और जो अंधेरे रास्ते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमें खोजने के लिए बनाई गई है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ सुंदरता की कुछ शेप है, कुछ आकार हैं जो मूव्स अवे, जो दूर करती है पाल को। पाल मीन्स यहाँ पे श्राउड है, कवरिंग फॉर द श्राउड है, एक कफन की तरह है। मतलब एक अंधेरा है, एक उदासी जो छाई हुई है, उसे कुछ शेप ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो उस उदासी को दूर करती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंधेरी जो उदासी भरी जो भावनाएं हैं। सच एज द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जैसे कि सूर्य, द मून, चांद, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग, नए पेड़, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जो क्या कर रहे हैं, स्प्राउट कर रहे हैं। जो सुंदर वस्तुएं मानवता के लिए एक वरदान की तरह हमें दे रहे हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच एज डेफोडिल्स, सिंपल शीप, यहाँ पे जो शीप है, जो भेड़ें हैं, वो सिंपल हैं, मतलब मासूम सी हैं, सहज सरल सी हैं। एंड सच एज डेफोडिल्स, और जो डेफोडिल के फूल हैं। विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कि हरियाली वाली दुनिया में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स,
रिल्स मतलब जो स्ट्रीम्स हैं, जो धाराएं हैं नदी की, वो क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। दैट फॉर दमसेल्स ए कूलिंग कवर्ड मेक, जो खुद के लिए एक कूलिंग, एक शांत, एक ठंडा, कवर्ड मीन्स सीक्रेट, एक रहस्यमयी आश्रय जो बनाती है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी ऋतुओं के विरुद्ध, द माइंड मिड फॉरेस्ट ब्रैक, जो जंगल की झाड़ियाँ हैं उनके जो ब्रैक हैं, जो बुशेस हैं, जो झाड़ियाँ हैं जंगल में, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो कि रिच हैं मतलब घने हैं, भरे हुए हैं उससे। स्प्रिंकलिंग जो चमक भव्य, फेयर मस्क रोज, जहाँ पर रोज़ जो फ्लावर है, फूल जो है वो ब्लूम्स कर रहा है, मतलब जो कि फ्लावर है वो अपने आप में खिल गए हैं। जो मस्क रोज़ जो फ्लावर है वो ब्लूम हो गया है, वो फ्लावर खिल गया है। एंड सच टू इज़ अ ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और जो डूम्स है, जो बड़े बड़े आश्रय स्थल हैं, जो बड़े जो स्थान हैं, वो जो बड़े बड़े स्प्लेंडर डूम्स जो हैं, ग्रैंड्योर्स जो हैं, वो भी वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो हमने कल्पना की थी माइटी डेड, मृत्यु के जो लोग हैं, माइटी ताकतवर जो लोग हैं, महान जो लोग हैं, उनकी मृत्यु के लिए जो हमने कल्पना की थी, वो एक बहुत बड़े डूम्स में, बहुत जो शानदार डूम्स हैं उसमें शांतिपूर्ण लेटे हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितने भी प्यारी कहानियाँ हैं, लवली टेल्स कहानियाँ हैं, दैट वी हैव जो हमने, रीड और हर्ड सुना या पढ़ा है, एन एंडलेस फाउंटेन जो एंडलेस है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वह फाउंटेन झरना, इमॉर्टल ड्रिंक का, अमृत का, जो अमृत का जो ड्रिंक है, जो पेय है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो क्या कर रहा है, पोरिंग अनटू अस, हम पर उड़ेल रहा है, हम पर डाल रहा है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के एक छोर से, एक एज से, वो हम पर वो जो सुंदरता है और जो फाउंटेन से जो अमृत है वो हम पर डाल रहा है। तो जो पोएट हैं वो पूरी तरह से सुंदरता की चीज़ों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और उन कुछ ऐसे लोग हैं जिससे हमें दुख मिलता है, और इन सब को दूर करने के लिए हमको जो भी चीज़ से खुशी मिलती है वो पूरी तरह नेचर पर डिपेंड है। तो इस चीज़ का कवि वर्णन करते हैं।